ट्रैफिक बहुत स्लो थी और टारगेट सिर्फ वो जुवेद भट्ट था। क्योंकि आपको जैसे पता है कि अमीर बिलाज के कत्ल के बाद और उसके बाद एहसन शाह का मर्डर होता है, एकदम फिर अमीर बिलाज का कत्ल हाइट पकड़ता है और उसमें ये एहसन शाह तो एक मरकजी किरदार और एक ट्रेलर था। आप देखेंगे कि आगे आगे आपको ऐसे काफ़ी केस मिलेंगे और एक दफ़ा फिर लाहौर में अंडरवर्ल्ड का जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा टास्क भी है और पुलिस के लिए ये चैलेंज भी है कि इस गैंग वॉर को अब किस तरह रोका जाए, क्योंकि ये गैंग वॉर बेलगाम हो चुका है। क्योंकि जब से एहसन शाह का मर्डर हुआ है और एक हाई प्रोफाइल अमीर बलाज जो था उनका मर्डर हुआ और उसके बाद एहसन शाह, उसके बाद तीफी भट्ट तो मुल्क से बाहर है क्योंकि वो मरकजी मुलजिम है और कहा जा रहा है पुलिस राय के मुताबिक जो तीफी भट्ट ही अमीर बलाज के कत्ल में मुलविस था, उसी ने एहसन शाह को 5 करोड़ रुपया दिया और उसकी रैकी के लिए। लेकिन अब जो था ये कहा जा रहा है कि शायद गैंग वॉर आगे जाएगी और बड़े बड़े लोगों के ये कारनामे सामने आएंगे और आगे आगे जैसे ही ये मजीद डेवलपमेंट आगे जाती रहेगी और मजीद आपको इस तरह की कार्रवाइयाँ आपके सामने आएंगी और ये चैलेंज है ये पुलिस के लिए इस गैंग वार को किस तरह रोका जाए। अच्छा मुझे बताएं, क्या जुवेद भट्ट का जो मर्डर हुआ आज ये रिएक्शन है एहसन शाह के कत्ल के नतीजे में? अगर आप देखा जाए ना कड़ियाँ मिलाएं तो ये कड़ियाँ वहीं पे जाके मिलेंगी आपको। ये वही ये सारा चेन है जो घुमा कर उसी दौरान घूमेगी। आप देखें ब्लड पार्टन हमेशा से लाहौर में उन्होंने राज किया है और उनकी तरफ देख नहीं सकता। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा है कोई भट्ट ब्रादर का कोई करीबी रिश्तेदार इस तरह हलाक हुआ है। आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि देखें कि एहसन शाह का मर्डर हुआ उसके नतीजे में जो है आज तीफी भट्ट जो है अब उसको तो डराया गया है, उसकी वाइफ को उस पर गोलियां मारी गई। वाइफ को हो सकता है कि गोलियां बची ना हो, अगर बचती गोलियां टारगेट सिर्फ उसका बिलोई था, ठीक है। जो शूटर आए थे 2 मोटरसाइकिलों पे और वो मार कर एकदम वो निकल गए और ऐसे पाकिस्तान में शूटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया है। तीफी भट्ट का बहनोई जुवेद भट्ट जो है उसका मर्डर कर दिया गया है। इसकी जो वाइफ है उसको 2 फायर लगे और तीफी भट्ट जो है और जो तीफी भट्ट का बहनोई है उसको कितने फायर लगे वो तो मौके पर जाम बात हो गया है। स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं कि वो गाड़ी मौजूद है, वो प्राडो मौजूद है जिसमें तीफी भट्ट को गोलियां लगी हैं और इन्वायरमेंट सारा देख सकते हैं कि पुलिस मौके पे मौजूद है। क्या मामला हुए, किस तरह सारे मामला हुए, मेरे पास सीनियर रिपोर्टर जो है मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा किस तरह से ये सारा वाकया पेश आया है, क्योंकि हमें तो यही पता है कि तीफी भट्ट का जो बहनोई है जुवेद भट्ट जो है उसका मर्डर हो गया है, वाइफ को 2 गोलियां लगी हैं टांगों में। मजीद क्या अपडेट है आपके पास? बात ये है कि ये खबर आई है तकरीबन वकूआ हुआ है FC अंडरपास के करीब, जहाँ पे इस टाइम मैं मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं। ये हुआ है 2:30 बजे के करीब। 2 शूटर आए और ट्रैफिक बहुत स्लो थी और टारगेट सिर्फ वो जुवेद भट्ट था। क्योंकि आपको जैसे पता है कि अमीर बिलाज के कत्ल के बाद और उसके बाद एहसन शाह का मर्डर होता है, एकदम फिर अमीर बिलाज का कत्ल हाइट पकड़ता है और उसमें ये एहसन शाह तो एक मरकजी किरदार और एक ट्रेलर था। आप देखेंगे कि आगे आगे आपको ऐसे काफ़ी केस मिलेंगे और एक दफ़ा फिर लाहौर में अंडरवर्ल्ड का जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा टास्क भी है और पुलिस के लिए ये चैलेंज भी है कि इस गैंग वॉर को अब किस तरह रोका जाए, क्योंकि ये गैंग वॉर बेलगाम हो चुका है। क्योंकि जब से एहसन शाह का मर्डर हुआ है और एक हाई प्रोफाइल अमीर बलाज जो था उनका मर्डर हुआ और उसके बाद एहसन शाह, उसके बाद तीफी भट्ट तो मुल्क से बाहर है क्योंकि वो मरकजी मुलजिम है और कहा जा रहा है पुलिस राय के मुताबिक जो तीफी भट्ट ही अमीर बलाज के कत्ल में मुलविस था, उसी ने एहसन शाह को 5 करोड़ रुपया दिया और उसकी रैकी के लिए। लेकिन अब जो था ये कहा जा रहा है कि शायद गैंग वॉर आगे जाएगी और बड़े बड़े लोगों के ये कारनामे सामने आएंगे और आगे आगे जैसे ही ये मजीद डेवलपमेंट आगे जाती रहेगी और मजीद आपको इस तरह की कार्रवाइयाँ आपके सामने आएंगी और ये चैलेंज है ये पुलिस के लिए इस गैंग वार को किस तरह रोका जाए। अच्छा मुझे बताएं, क्या जुवेद भट्ट का जो मर्डर हुआ आज ये रिएक्शन है एहसन शाह के कत्ल के नतीजे में? अगर आप देखा जाए ना कड़ियाँ मिलाएं
तो ये कड़ियाँ वहीं पे जाके मिलेंगी आपको। ये वही ये सारा चेन है जो घुमा कर उसी दौरान घूमेगी। आप देखें ब्लड ब्रदर हमेशा से लाहौर में उन्होंने राज किया है और उनकी तरफ देख नहीं सकता। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा है कोई भट्ट ब्रदर का कोई करीबी रिश्तेदार इस तरह हलाक हुआ है। आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि देखिए कि एहसन शाह का मर्डर हुआ, उसके नतीजे में जो है आज तीफी भट्ट जो है अब उसको तो डराया गया है, उसकी वाइफ को, उस पर गोलियां मारी गई वाइफ को। हो सकता है कि गोलियां बची ना हो, अगर बचती गोलियां टारगेट सिर्फ उसका बिनोई था, ठीक है। जो शूटर आए थे 2 मोटरसाइकिलों पे और वो मार कर एकदम वो निकल गए। और ऐसे पाकिस्तान में शूटर आप लाहौर में 20-20, 30-30, 50-50, 1-1 लाख रुपया दे तो शूटर आप उसको मर्जी मरवा लें, ये तो आम सी बात है। लेकिन शकील भट्ट और जो मोहम्मद अली भट्ट ने तकरीबन 95% शूटर लाहौर से मार दिए या भगा दिए हैं या उनको किला कमा कर दिया है। लेकिन अब CIA ने ये काम बहुत अच्छा किया। लेकिन अब दोबारा जन्म लेना शुरू हो गए। अब 2 जो बाइक पे सवार लोग थे वो लिया, ये सारी कड़ियाँ, ये जो गैंग वार है ना, ये वही है सारी। और अब देखिए जैसे तफ्तीश आगे जाएगी, अभी कुछ लम्हा हुआ है, अब आगे जैसे डेवलपमेंट जारी होगी कोई नई नई खबर आपके सामने आएगी। अभी तो ताज़ा खबर है, अब आगे देखिए क्या होता है। तो आप समझते हैं कि इस सारे नतीजे के बाद जो है लाहौर की फिजा जो है वो बड़ी दर्दनाक और बड़ा लोगों में जो है वो खौफ और आस फैलेगा कि मर्डर वाला सीन दोबारा शुरू हो गया। डेफिनेटली ये फैलेगा और ये कहानी बहुत आगे तक जाएगी, यहाँ नहीं रुकेगी। इसमें बहुत बड़े बड़े किरदार आपके सामने आने वाले हैं चंद दिनों में, आप देखिएगा। अच्छा, आप डेड बॉडी जो है वो कहाँ पे है जुएल भट्ट? डेड बॉडी उन्होंने रिकवर कर ली है, पुलिस ने उसको डेड हाउस में ले गए हैं। उस पर तफ्तीश होगी, उसके बाद ही सबको लाएमल इख्तियार होगा और कब जनाजा होता है और तीफी भट्ट साहब का इंटरव्यू जो होगा वो क्या कहते हैं कि किसने मारा, और ये देखने वाला होगा। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू इनकी सुनी है कि आखिर ये वाकया किस तरह से और कहाँ पेश आया है। ये बिल्कुल FC का अंडरपास है, अंडरपास से थोड़ा पहले ये सारा वाकया पेश आया है। स्क्रीन पे सारी फुटेजेस आप देख सकते हैं कि सारे मामला क्या हैं। अब लाहौर की फिजा जो है वो दोबारा जो है वो लाहौरियों में खौफ और आस फैलेगा कि गैंगवार जो है वो दोबारा शुरू हो गई है। दोबारा से दोनों खानदानों की जो लड़ाइयाँ हैं अब ये लोगों के सामने आ गई हैं। आए दिन मर्डर होंगे, इनकाउंटर्स होंगे, ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, देखते रहिए मेरा पंजाब। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।